चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, आज हम एक्सरसाइज 12B का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज पार्ट 2 के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे की ओर चलेंगे। चलिए देखते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम है अर्थात वृत्त और वृत्तखंड होंगे। इसमें कैसे लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, देखिए लिखा गया है चित्र में वृत्त OR के लघु चाप PQ की अंश माप 100 डिग्री है। दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र बनाया गया है। चित्र कैसा बना है तो देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका एक चित्र बना है आपकी बुक में, और ये केंद्र बिंदु हो गया, केंद्र बिंदु O होगा POQ, और ये 100 डिग्री का लघु वृत्तखंड की चाप है। यहां पर देखिए लघु चाप कितना है, लघु चाप PQ, लघु चाप जो PQ है उसकी अंश माप, PQ की अंश माप यहां पर 100 डिग्री दिया गया है। अब एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि पूरा वृत्त जो होता है, पूरा सर्कल, ये पूरा कोण जो होता है ये 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर दो खंड बनते हैं, एक लघु वृत्तखंड और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड। तो ये आपका लघु वृत्तखंड मतलब छोटा भाग हो गया, और ये आपका दीर्घ वृत्तखंड मतलब बड़ा भाग हो गया। तो यहाँ पर हमें दीर्घ चाप का मान ज्ञात करना है। तो दीर्घ चाप की अंश माप, दीर्घ चाप की अंश माप कितनी होगी, तो आपको मालूम होना चाहिए जब पूरा ये राउंड जो होता है पूरा वो 360 डिग्री का होता है, और इधर 100 डिग्री जब लघु चाप है, तो अगर पूरे में इधर लघु चाप हटा दिया जाए तो दीर्घ चाप पता चल जाएगा। तो दीर्घ चाप का की अंश माप कितना हो जाएगा, 360 में यदि हम 100 डिग्री मतलब लघु चाप को हटा दे, माने घटा दे, तो दीर्घ चाप की अंश माप आ जाएगी। तो दीर्घ चाप की अंश माप कितनी आई, दीर्घ चाप की अंश माप आ गई आपकी 360 में 100 को घटाएं तो 260 डिग्री। अब यहां पर दीर्घ चाप का मान रेडियन में बताना है, तो दीर्घ चाप का मान रेडियन में, तो रेडियन में बताने के लिए फार्मूला होता है कोण गुणा या थीटा गुणा, इसी को थीटा कहेंगे, पाई बटे 180। तो कोण कितना आया है दीर्घ चाप का, 260 डिग्री। इसी को पाई बटे 180 से गुणा कीजिए और हल कीजिए। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 3 6 2 9 18, अब कटेगा नहीं, तो 13 बटे 9 पाई ये आ गया दीर्घ चाप का मान रेडियन में, 13 बटे 9 पाई, यही है आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या R बराबर 15 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो कोण थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा।
अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो थीटा यहाँ पर कितना है, जीवा पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो थीटा हो गया 60 डिग्री अपान 360 इंटू पाई। आर कितना है, आर बराबर 15 हो गया, 1/2 आर 15 है स्क्वायर, साइन थीटा की जगह 60 डिग्री है। अब यहाँ पर 15 का स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन मिल रहा है, तो 15 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, इधर 60/360 इंटू 15 का स्क्वायर कॉमन गया पाई, माइनस 1/2 15 का स्क्वायर कॉमन गया, साइन 60 का मान √3/2। अब 0 से 0 कैंसिल, 6 छरंग 36, 15 15 हम 2 से 25, इधर 1/6 पाई का मान होता है, यहाँ दिया गया है 3.14, पाई का मान सवाल में दिया गया 3.14 रखें, माइनस √3 का मान होता है, √3 का मान 1.73 दिया गया है सवाल में, अपान 2, या 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। √3 का मान, √3 एकम √3 का मान 1.73 और 2 का दूना 4। अब यहाँ पर 2 से 25, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का लासा कितना होगा, 12 होगा। 6 का भाग 12 में 6 दूनी 12, 2 आया, 2 का ऊपर गुणा, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6.28, 4 का भाग 12 में 4 तिहाई 12, 3 आया, 3 का ऊपर गुणा, 3 त्रिका 9, 3 सते 21 हासिल, 2 3 एकम 3, 2 5, 2 पे दशमलव। अब यहाँ 2 से 25, 8 8 में 9 गया नहीं, 18 में 9 गया 9, 1 बचा 1 में गया 0, इधर बचेगा कितना, 6 में 5 गया तो 1 अपान 12। अब इसको काटिए, देखिए 3 चौको 12, 3 सते 21, 1 बचा 53 15। अब 75 गुणा 1.09 का गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, इधर कर लेते हैं रफ पेज में, 75 गुणा या 1.09 में 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45, 5 एकम 5, 7 9 63, 7 एकम 7, 4 3 7 6 5 11 हासिल 1, 7 1 8 81 75, मतलब 8175/4, और यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, लगा दीजिए। अब इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 1 में जाएगा नहीं, भाग न खाई बिंदी, दशमलव लगाया, 1 17 हुआ तो 1 17 हुआ। अब यहाँ पर दशमलव लगाया, 170 हुआ, 4 का भाग दे 17 हुआ तो भाग देंगे, 4 चौको 16, 1 बचा 15 हुआ, 4 तिहाई 12, 3 बचा 30 हुआ, 4 सत्ते 28, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंचे 20, मतलब संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना आया, संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल आया 20.4375, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एक आंसर हो गया। यहाँ पर लिखा था संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए, तो 20.4375। अब यहाँ पर दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल भी बताना है, तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, देखिए यहीं पर ध्यान दीजिए। अगर लघुवृत्त खंड में आप अगर पूरे वृत्त में अगर लघुवृत्त खंड हटा दें, जैसे ये आपका वृत्त है, यहाँ पर देखिए ये आपका वृत्त है, और इस वृत्त में जैसे कोई ये लघुवृत्त खंड है, ये तो लघुवृत्त खंड हटा दिया जाए, ये PQ चाप है और ये O केंद्रबिंदु हो गया, तो ये लघुवृत्त खंड अगर हटा दिया जाए तो दीर्घवृत्त खंड आ जाएगा। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघुवृत्त को हटा दो तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में घटाएंगे लघुवृत्त का क्षेत्रफल।
लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाला 20.4375। 20.4375। अब देखिए यहाँ पर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 3.14 सवाल में दिया गया है। आर का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375। अब ये दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर 3.14 गुणा 15, 15 हम 2 से 25 माइनस 20.4375। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए हल करें, दशमलव हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे। अब यहाँ काटिए, 5 दूनी 10, जीरो का 0 0, 5 चौको 20, 2 बचे 55 25। अब फिर काटिए, या 25 से काट लीजिए, 25 चौको 100, 25 नवैया 225, ये 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 14, 2 सत्य 14। अब देखिए दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, ये गुणा करें, 69 हासिल लगा 6, 9 गुना 45 और 6 51 हासिल लगा 5, 9 एकम 9, 5 14 बटे 2 माइनस 20.4375। काटिए इसको, 2 सत्ते 14, एक में जाएगा नहीं, भाग में खाई बिंदी, 1 में 13, 2 छंग 12, 1 बचा दशमलव लगाया, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 में जाएगा भाग में खाई बिंदी, 13 हुआ, 2 छंग 12, 1 बचा दशमलव लगाया, 10 हुआ, 2 पंचे 10, तो 706 दशमलव। तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर 706.5 में हम घटाएंगे 20.4375। घटाइएगा तो यहाँ 0 0 लिख लीजिए, उधार लीजिए इससे, तो 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, 4 में 4 गया 0, इधर बचेगा कितना, 6 में 0 गया 6, उधार लीजिए, 10 में 2 गया 8, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब है 686। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 सवाल पूछे गए थे। एक सवाल में सबसे पहले पूछा गया था संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। इसमें थीटा की जगह 60 लिखा और आर की जगह 15 लिखा, क्योंकि ये मान आपके सवाल में दिए गए हैं। मान को रख करके सवाल को हल किया और आंसर आपका आ गया। इसी तरीके से दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल में, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में अगर संगत लघुवृत्त का क्षेत्रफल हटा दिया जाए, माने घटा दिया जाए, तो आपका दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा PQ केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे और लिखेंगे। अभी अभी हमने बताया कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर व्यास कितना है, ये देख लीजिए, ये आपका वृत्त हो गया। यहाँ पर व्यास जो होता है वो व्यास त्रिज्या का दूना, मतलब केंद्र से परि तक, ये O बिंदु हो गया। तो त्रिज्या का दूना मतलब 2r बराबर 16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या r बराबर होगी 16 बटे 2, मतलब 2 दुर्वट 16, त्रिज्या r बराबर हो गई 8 सेंटीमीटर। व्यास जो है त्रिज्या का दूना है और त्रिज्या यहाँ पर हो गई 8 सेंटीमीटर। इसकी एक जीवा PQ केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। कोण कितना है,
कोण बनाती है थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का, तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या तो आपकी R8 हो गई, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पर दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, ये लघुवृत्त खंड का कोण दिया है, आप दीर्घवृत्त खंड का कोण निकाल लीजिए। तो दीर्घवृत्त खंड का कोण कैसे निकालेंगे? तो दीर्घवृत्त खंड का जब पूरा चक्कर जो है 360 का होता है, उसमें लघुवृत्त खंड का कोण 60 डिग्री दिया है, तो दीर्घवृत्त खंड का कोण कितना होगा? लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड का कोण। तो पूरे कोण में 360 में 60 डिग्री घटा दीजिए तो दीर्घवृत्त खंड का कोण आ जाएगा। दीर्घवृत्त खंड का कोण 360 में 60 घटाएंगे तो 300 डिग्री। अब यहां पर निकालना है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका फार्मूला होता है। तो लिखेंगे दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा है 300 डिग्री बटे 360, यहाँ पर पाई, आर कितना है? आर है 8 का स्क्वायर, 1/2 आर है 8 का स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना है? 300। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया, 6 पंचा 30, 6 चरंग 36, 5/6 पाई गुणा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 8 का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 5/6 पाई माइनस 8 का स्क्वायर कॉमन गया 1/2 साइन 300 का मान कितना होगा? साइन 180 में 360 माइनस 60 कर दीजिए, 360 माइनस 60। अब देखिए दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ऊपर लिखें, इधर लिख लेते हैं। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर 8 का स्क्वायर 68 64 होगा, इधर 5/6 पाई माइनस 1/2 साइन 360 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर ये आपका चतुर्थांश होता है, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, 360 माइनस मतलब चतुर्थांश में क्या होगा? ये साइन जो है माइनस में होगा, तो साइन 360 माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा की जगह 60 डिग्री हो गया। अब देखिए 64, इधर 5/6 पाई प्लस 1/2 साइन 60 का मान होगा √3/2। अब यहाँ पर 64, ये 2 दूनी 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आएगा, 6 दूनी 12, 2 आया, 2 पंचे 10 पाई प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 आया, 3 का ऊपर गुणा तो 3 एकम 3 √3। अब देखिए इसको काट लीजिए, तो यहाँ पर इसको काटेंगे जब तो 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 2 बचा 4 छंग 24, तो 16 ब्रैकेट में 10 पाई प्लस 3√3/3। तो यहाँ आंसर आया 16/3 ब्रैकेट में 10 पाई प्लस 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आ गया। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आ गया।
चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप ध्यान दीजिए, यहां पर मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है और वृत्त में उसने कहा 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये केंद्र बिंदु हो गया और ये आपका वृत्त का खंड हो गया। ये आपका PQ लघु वृत्तखंड का चाप हो गया। यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या बताई गई है, तो केंद्र बिंदु से परिधि तक दूरी ये त्रिज्या हो गई, तो ये 5.2 सेंटीमीटर हो गई। अब त्रिज्याएं सदैव समान होती हैं, तो 5.2 सेंटीमीटर ये भी हो गई। अब ये वृत्तखंड की लंबाई हो गई, ये आपकी चाप की लंबाई हो गई। तो इसमें कहा गया 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तखंड के किसी वृत्तखंड का वृत्तखंड का परिमाप क्या दिया गया है। देखिए वृत्तखंड का परिमाप यहां पर दिया गया है 16.4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या दी गई है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है कितनी, 5.2 सेंटीमीटर। अब ये आप समझिए कि परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो ये आपका वृत्तखंड है क्या, POQP। तो ये आपका वृत्तखंड हो गया। ये इसमें आपकी ये वृत्तखंड के परिमाप जो है इसका जो है 16.4 सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो अगर ये पूरा 16 यहाँ से यदि हम चले यहाँ से यहाँ तक और ये आपका चाप की लंबाई, तो वृत्तखंड की लंबाई, तो ये तीनों की भुजाओं का योग कितना है, ये तीनों भुजाओं का योग दिया गया है 16.4। तो अगर हमें ये लंबाई निकालनी हो ये, तो इनको और इनको जोड़ दे, त्रिज्याओं को जोड़ दे, OP और OQ को जोड़ दे, जोड़ करके अगर पूरे परिमाप में हम 16.4 में घटा दें तो ये आपके PQ की चाप की लंबाई मालूम हो जाएगी। मतलब वृत्तखंड की लंबाई ज्ञात करना हो तो वृत्तखंड की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। वृत्त का परिमाप माइनस वृत्त के परिमाप में सभी भुजाओं के योग में OP और OQ को जोड़ दे, OP और OQ को जोड़ के घटा दे, तो आपके वृत्तखंड की लंबाई पता चल जाएगी। लंबाई तो वृत्त का परिमाप कितना है पूरा 16.4 सेंटीमीटर, OP कितना है 5.2, OQ कितना है 5.2। तो वृत्तखंड की लंबाई 16.4 माइनस 2 2 4 5 5 10.4। तो वृत्तखंड की लंबाई L बराबर 16.4 में 10.4 घटाएंगे तो 16 में 10 गया 6, 4 में 4 गया कुछ नहीं, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर वृत्तखंड की लंबाई आ गई। अब पूछा गया है क्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 L इंटू R, 1/2 L इंटू R, मतलब वृत्तखंड की लंबाई गुणा त्रिज्या। तो वृत्तखंड की लंबाई कितनी आई है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 5.2 सेंटीमीटर। अब इसको हल कीजिए, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो इसको गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, 53 15, 1 अंक पे दशमलव। तो यहाँ पर आ गया आपका वृत्तखंड की लंबाई पूछी गई थी, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया था, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 को अगले वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।